अभी स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को। आई होप आपने ये एओडी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला थ्योरी लेक्चर कवर किया होगा। तो वो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डिवाइड बाय डीएक्स जो होगा पॉजिटिव होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। डिवाइड बाय डीएक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिवाइड बाय डीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, डिवाइड बाय डीएक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिवाइड बाय डीएक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0 तो वो डिक्रीजिंग की कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। show that the function given by fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शो करना है गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो इसमें कुछ करने लायक है नहीं, इसका f' निकालो। कभी भी आपको प्रूव करना हो कि शो दैट f' जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर f' निकालो एक बार, क्या आएगा, है ना। तो कुछ बेहद ही चिल्लर क्वेश्चन है, 3 आ जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है ना। तो जो फंक्शन है कैसा है, ऑलवेज कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, और फॉर ऑल रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कीप इन माइंड, मैंने एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मींस वहां पर इंक्रीजिंग तो है ही है। ठीक है, अच्छा किसी को कहीं पे डाउट है मुझे बताना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू e पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अगेन यहाँ पर f' क्या होगा, 2e पावर 2x हो जाएगा, है ना। और e पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ तो ऑलवेज x एक्सिस से ऊपर होते हैं, मतलब x एक्सिस के नीचे कभी जाते ही नहीं है ना। तो f' भी देख लो ऑलवेज पॉजिटिव ही आ रहा है। वैसे भी आप देखो ना, e पावर 2x का जो x की वही वैल्यू पुट करो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, कभी 0 भी नहीं होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर ही होगा। कोई बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है, किसी को डाउट है क्या। महक सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, आपका डाउट भी आप पूछ सकते हो सेम टाइम, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट है इसका मतलब आपको मीटिंग को ज्वाइन करना है, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग के साथ कोई नॉइज वगैरह आ गया हो पीछे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो लाइव क्लासेस आपको पूरा कंप्लीट अटेंड करना है लास्ट तक। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो f' क्या आएगा यहाँ पर, f' आएगा आपका 4x माइनस 3। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' कैसा होना चाहिए, a पार्ट भी सॉल्व करूं मैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0, तो 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 3/4। तो 3/4 से बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं। 3/4 से बड़े लोग किधर की ओर रहते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट 3/4 ये आगे की ओर रहते हैं। सिमिलरली जब बातें कर रहा है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए तो f' लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 लेस देन 0। फ्रॉम हियर यू कैन से x लेस देन 3/4। 3/4 से छोटे लोगों की बातें कर रहा है, ये 3/4 से छोटे लोग इधर की ओर रहते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 3/4 से बड़े लोग 3/4 से इन्फिनिटी, और यहाँ से आंसर क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4। किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन हैव एनी डाउट। बहुत ही चिल्लर से क्वेश्चन है ये, लेकिन ये एक्सरसाइज पता है सबसे अच्छी एक्सरसाइज है फर्स्ट बुक का। जितने भी 6 चैप्टर देंगे सबसे जो अच्छा चैप्टर है वो यही है, मतलब जिसमें वाकई में कॉन्सेप्ट हो काफी कुछ। पावन को डाउट है, हाँ पावन क्या डाउट है बेटा, पावन कुछ डाउट है क्या, पावन। हाँ पावन बोलो बेटा, आपकी आवाज आ रही है मुझे। 3/4 पर 0 होगा बेटा, हाँ 0 होगा। लेकिन यदि तेरे से इंक्रीजिंग पूछा होता ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग पूछा होता तो 3/4 को इंक्लूड करते। 3/4 से इंफिनिटी आंसर होता यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होता। ठीक है, सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होता तो तू 3/4 को इंक्लूड करता। ठीक है, ये तब होता, यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x क्यूब, fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस, तो f' क्या हो जाएगा, है ना। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बातें करें तो f' तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x स्क्वायर होगा। सही कह रहे हो, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, यू कैन टेक 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी ए पार्ट क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसी को वेवी कर्व में डाउट है क्या, ग्रेटर देन 0, यहाँ पर वेवी कर्व मेथड लगेगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके -3x + 2x -6 ग्रेटर देन 0। फ्रॉम हियर यू कैन से x -3x कॉमन लोगे तो सिमिलरली व्हेन यू विल टेक x2 कॉमन तो x + 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से कितने लोगों को ये सॉल्व करने में डाउट आता है, इनइक्वालिटी सॉल्व करने में डाउट आता है कि किसी को वेवी कर्व से कैसे सॉल्व होती है इनइक्वालिटी? किसी को भी प्रॉब्लम आता है कि इसको सॉल्व करने के अंदर? मैंने थ्योरी क्लास में ही बोला था, वापस बोल रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आर दोस पॉइंट वेयर योर f डैश x इज 0। तो ये f डैश x 0 है -2 और 3 के ऊपर। अब सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, आगे 3 से बड़े के लिए 4 के लिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऊपर से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर 3 पर चेंज हो जाएगा, फिर -2 पर भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पावर कैसी ऑड है, 1 1 है। इवन होता सपोज करो यहाँ पर 2 कर देता, 2 पावर होता, यहाँ पर 1 की जगह 2 पावर होता, तो क्या होता कि ये वापस -2 कहां से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो वापस नीचे आ जाता, चेंज नहीं होता, ऐसा आ जाता वापस, इस तरीके से आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑड पावर है और आपके सभी क्वेश्चन ऑड पावर की, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ज्यादा इवन पावर में दिए नहीं है इन्होंने, ज्यादा टफ किया नहीं है चीजों को, 1 या 2 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से। तो यहाँ पर प्लस, ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस, प्लस। अब पॉजिटिव कहां पर है? -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर इंक्रीजिंग पूछा होता तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाता, बस कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंक्रीजिंग के लिए। पॉइंट इंक्लूड करने से पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है बस वहां पर। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर बेबी कर्व के अंदर या मेथड के अंदर, किसी को भी? सबको सब क्लियर है? फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आई होप इसमें से कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। f डैश x निकालना है, किसी को कोई डाउट आया, करा है किसी ने घर पे सॉल्व? किसी को कोई इश्यू आया क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त? किसको आया इश्यू? आदित्य, आदित्य बेटा लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, ई पार्ट। y क्या है यहाँ पर आपका x + 1 क्यूब x माइनस, सबसे पहले क्या करेंगे आदित्य इसके अंदर? आदित्य बोलो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका? 3x + 1, अच्छा x + 1 क्यूब एज इट इज x - 3 होल स्क्वायर, सही है, पहले ऐसा कर दिया आपने, प्लस 3 x + 1 होल स्क्वायर x - 3 को। इसकी शक्ल अच्छी कर लो, थोड़ी सी शक्ल अच्छी करने के लिए 3x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से एक तो, और एक x - 3 होल स्क्वायर कॉमन ले लो। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये x + 1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा? x + 3 बचा। तो बेहद ही चिल्लर सा क्वेश्चन हो जाएगा, देखो ये ना अभी। हाँ अभी स्टार्टिंग में टफ था, लेकिन शक्ल अच्छी करने के बाद इजी हो जाएगा। ये इवन पावर आ रही है, बेबी कर्व बनाने में मजा भी आएगा आपको थोड़ा सा। x - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? 2x - 2 आ जाएगा ना, 2x - 2 और 2 कॉमन ले लो बाहर, तो x - 1 बच जाएगा ना, x - 1 बच जाएगा। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x 0 होना चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? x = -1 आ गया। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल यार, बहुत ही बढ़िया कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो किसने कहा ये स्टेटमेंट? हाँ ध्रुव, ध्रुव बिल्कुल सही है बेटा आपकी बात। सर क्यों देखना, जब हाँ, यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन अभी आप है ना मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो बना ही लिया अगर वहां पर, जब आपको क्लियर नहीं हो ना, यहाँ पर तो आप जब लिखोगे ना कुछ चीजों को आगे जाके कि इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब f डैश x ग्रेटर देन 0 करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। वैसे क्रिटिकल पॉइंट होंगे क्या यहाँ पर? -1 3 और 1 होगा, है ना, -1 3 और 1 होगा, ठीक है। अब इंक्रीजिंग के लिए क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है? f डैश x ग्रेटर देन 0, f डैश x है क्या अपने आप में? 3 2 6, ये है कि अपने आप में 6 x माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, x - 1 और x - 3 होल स्क्वायर शुड बी, एक सेकेंड यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर क्या था? x - 3 था ना, x - 3 का होल स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो देखो आप है ना डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखो सर x + 1 का होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, x - 3 का होल स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो सर सीधा आप यही लिख दो ना, 6 भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि x - 1 ग्रेटर देन 0। फ्रॉम हियर यू कैन से x ग्रेटर देन 1, है ना। तो x ग्रेटर देन बोले तो 1 से बड़े लोग, मतलब 1 से इनफिनिटी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसका एक मेथड और है, जैसे आप सपोज करो क्रिटिकल पॉइंट बना लेते हो, है ना, आपको यदि पता नहीं चल पाता। हाँ बोलो।
बेटा देखो यदि इंक्रीजिंग पूछा होता ना तो इंक्लूड करते, इसलिए वेविकर वाला मेथड सही है कि उसमें क्या फायदा है कि आपका ये -1 और 3 यदि इंक्लूड हो रहे होते तो वो पॉइंट आ जाएंगे उससे। जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट दोनों से आ सकते हैं, वैसे दिमाग लगाओ तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो कि सर इससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो ना, ऐसा कुछ वो नहीं है। जैसे मैं सिंपल और ट्रेडिशनल मेथड से करूँ, अपने जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब 3 से बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 4। 3 से बड़ा कोई नंबर 4। 4 के लिए ये पॉजिटिव 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 कर्व ऊपर से बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये ऊपर से बनना स्टार्ट हुआ है ना। अभी देखो अच्छा 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 अच्छा, अभी ये 3 कहां से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है 3, है ना। एक सेकंड 3 यहाँ से मिल रहा है, तो 3 से 3 की पावर कैसी है? इवन, तो चेंज नहीं होगा, वापस ऊपर चला जाएगा, है ना, वापस ऊपर चला जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, अभी 1 कहां से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है, तो अभी चेंज होगा क्योंकि 1 की पावर कैसी है? ऑड है। 1 है ना, तो ऑड है तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये चला जाएगा -1 की ओर। ठीक है, अभी -1 कहां से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है, पावर इवन है तो चेंज नहीं होगा, वापस नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी ये पॉजिटिव कहाँ पर है? 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अभी देखो यहाँ पर है ना, एक चोट हो गई, यहाँ पर चोट क्या हो गया? आपका 3 भी इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पर 3 को आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों 3 को क्यों रिमूव करना पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है यहाँ पर, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f dash x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेवी कर्व से दिख रहा है, सीधा सीधा सिंपल वेवी कर्व बनाना है। किसी को डाउट है वेवी कर्व के अंदर, ये वेवी कर्व कैसे बन रहा है इसका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, थ्रू आउट इट्स डोमेन। थ्रू आउट इट्स डोमेन मींस x ग्रेटर देन -1 के लिए। तो देखो क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है, बट है बहुत ही इजी। dy बाई dx निकालोगे, इसका तरीके से निकालना, dy बाई dx log का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अभी आपका यहाँ -2x, यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे? क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2x का 2 माइनस 2x एज इट इज और x का 1। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, शक्ल अच्छी करो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x से 2x कैंसिल आउट, 2 2 से 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि ग्रेटर देन -1 के लिए पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा हमें और इसमें ना कुछ शक्ल इसकी सही करनी पड़ेगी। अभी डायरेक्टली नहीं कह सकते कि हम ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ से एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो, क्या बन रहा है देख लेते हैं एक बार। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा? ये -4 और -4x आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, -4x से 4x से 4 से 4 भी हट गया, तो क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है अपॉन x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, बचा क्या? x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचा। ये डिवाइड बाई शक्ल देखो कितनी सही होगी, अभी कितनी अच्छी शक्ल बन गई इसकी, है ना। अब ये इंक्रीजिंग होने के लिए कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग के लिए डिवाइड बाई dx अब कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। अब देखो अभी बात क्या कर रहा है, आपको कहा क्या है? x ग्रेटर देन -1 के लिए। देखो ये चीज तो x ग्रेटर देन -1 के लिए ऑलवेज पॉजिटिव है, ये जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन -1 के लिए तो पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो चीज है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी डिपेंड नहीं कर रहा कभी भी। अब जो x प्लस 1 है ना, ये कब पॉजिटिव है? जब x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग के लिए होना क्या चाहिए? इंक्रीजिंग के लिए होना क्या चाहिए? डिवाइड बाई dx ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन से फॉर ऑल, एक सेकंड, यहाँ पर क्या कह सकते हो? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। फ्रॉम अबव यू कैन से योर फंक्शन है ना, जो फंक्शन है ना, फंक्शन y इक्वल टू log जो भी है, ये इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग बोला, स्ट्रिक्टली क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो 0 भी हो रहा है। इफ यू विल चेक एट x इक्वल टू 0 तो डिवाइड बाई dx 0 जाएगा आपका, है ना, तो दैट्स व्हाई इज सेइंग एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, डाउट तो नहीं किसी को? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन बताना तो डिवाइड बाई dx ग्रेटर देन 0 कर दो। आपको ऑलरेडी कह दिया उसने कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिवाइड बाई dx क्या आ रहा है यहाँ पर? 2x x माइनस 2। ठीक है, अभी अंदर क्या? x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और ये -2x है तो उसका -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया? ये 2x x माइनस 2 और 2 कॉमन आएगा यहाँ से ना, 2 कॉमन आ गया, 2 2 सा 4 बाहर हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा।
यू हैव गिवन द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, गिवन यहाँ पर लिखोगे गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अब फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ से क्या कह सकते हो आप, dy by dx should be greater than equal to 0. From here you can say x minus 2, x minus 1 greater than equal to 0. तीन क्रिटिकल पॉइंट है आपके x equal to 0, 1, 2, इनको पुट कर दो नंबर लाइन पे 0, 1, 2. ऊपर से बनेगा कर्व क्योंकि 3 के लिए पॉजिटिव है, तो ये ऊपर से कर्व बनना स्टार्ट किया, फिर सब पे चेंज हो जाएगा, सबकी पावर कैसी है, ऑड है. आई होप ये वेवी कर्व क्लियर हुआ होगा आपको, कोई डाउट तो नहीं किसी को वेवी कर्व में. यदि किसी को फिर भी वेवी कर्व में डाउट हो ना, मेरे को क्लास के बाद मैसेज करना. मैं ना जैसे किसी को बेसिक ही नहीं आता वेवी कर्व का, मतलब सर उनको तो बेसिक से सीखना है, बिल्कुल जीरो सीखना है, उनको तो कुछ बड़ी पहली बार सुना है वेवी कर्व, तो मुझे क्लास के बाद मैसेज करना, मैं उनको 11th क्लास वाला लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा बेसिक मैथ्स का, ताकि वहां से वो वेवी कर्व वाला पोर्शन क्लियर कर लो. क्योंकि वेवी कर्व नहीं आएगा तो ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज है ना, बोर्ड में भी आपको डिफिकल्टी आएगी. ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इंक्रीजिंग के लिए, 0 से 1, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा ना, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, अब डिक्रीजिंग के लिए पूछा नहीं, लेकिन निकाल सकते हो भी आप. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं. अब देखो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बेहद चिल्लर क्वेश्चन है. अच्छा, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, देखो मैं पहले बताता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या मिस्टेक होती है. अच्छा दिव्यम, दिव्यम माय वॉइस इज ऑडिबल बेटा, कैसे करेंगे जल्दी बता, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मुझे. हाँ बता, इसका देख प्रूव करना है, पहले मेरा क्वेश्चन सुन ले. इसको प्रूव करना है तेरे को, इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करने सबसे पहले तो डिवाइड बाय डीएक्स निकालेगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय डी थीटा बोल दे उसको, है ना, डिवाइड बाय डी थीटा बोल दे. तो डिवाइड बाय डी थीटा क्या होगा मुझे पहले बता दे एक बार, डिवाइड बाय डी थीटा क्या होगा यहाँ पर. हाँ हाँ नीचे, ठीक है. हाँ हाँ, 2 प्लस कॉस थीटा. हाँ हाँ सही, 4 कॉस थीटा, ठीक है ठीक है ठीक है. और माइनस, हाँ हाँ हाँ, मतलब प्लस साइन थीटा कर दूं क्या, माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा. अच्छा, और ये आ जाएगा, ठीक है. देखो जितने लोग भी मीटिंग में बैठे हैं, जितने लोग भी मीटिंग में बैठे हैं, मेरी हर भी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो गलती दिव्यम ने करी है वो 90% बच्चे करते हैं. ये जो थीटा होता है ना, थीटा ऐसा करना भूल जाते हैं यहाँ पर, इसकी गलती नहीं है दिव्यम की, ये संसार में 90% लोगों की गलती है ये. बहुत से लोग है ना यहाँ पे थीटा करना भूल जाएंगे, ये थीटा है इतना छोटा सा, क्या करे, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में इंक्लूडेड है. ये एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन की करामात है, ये इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. इंपॉर्टेंट मतलब इस क्वेश्चन की बनावट ऐसी है, कंस्ट्रक्शन ऐसा किया गया है इस क्वेश्चन का कि थीटा करना भूल जाते हैं. मैं दिव्यम की गलती नहीं मान रहा, क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि यहाँ पर -1 भूल जाओगे. मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मैं खुद भी भूल सकता था पहली बार के अंदर, मतलब ऐसा लगा मुझे कि मैं खुद भी एक बार ध्यान नहीं गया मेरा कि थीटा का 1 होगा. इसलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थीटा का 1 लिखना मत भूलना यहाँ पर, ठीक है. तो -1 यहाँ पर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो जिस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है कि हम लिखना भूल जाते हैं ना. तो कीप इन माइंड फ्रेंड, यहाँ पर थीटा का 1 लिखना मत भूलना, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो. अभी दिव्यम क्लियर है आपको बेटा, ठीक है. अभी तो सिंपल कर लो ना, शक्ल से ही कर लो इसकी. ये 8 cos थीटा हो जाएगा, है ना, 8 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है. अच्छा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है. अच्छा अच्छा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम से ऊपर आ जाएगा ये, है ना. अच्छा अच्छा, ये 4 cos थीटा हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया मैंने इसको, है ना, अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करेंगे सर, आगे शक्ल गंदी हो गई, शक्ल गंदी नहीं होगी, सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. यहाँ से 8 cos थीटा आ रहा है और यहाँ से -4 cos थीटा आएगा, तो ये 4 cos थीटा बच जाएगा, ठीक है. अच्छा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा आ रहा है और 4 sin स्क्वायर थीटा मिलके 4 बन जाएगा, 4 कॉमन आए, cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस sin स्क्वायर प्लस थीटा 1 बन जाएगा. इस 4 से ये -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. एक आएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, अपॉन में आएगा आपका 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है. अभी क्या करना है, यहाँ से देखो प्रूव करना है कि जो 0 से π/2 में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है. अभी देखो देखो वीरेन, आपने जो भेजा ना वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन जो कैसे रिप्रेजेंट करना है बोर्ड के अंदर आपको, यहाँ से कर सकते हो आप, cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस cos थीटा बचेगा, ठीक है. अपॉन में क्या आ जाएगा,
2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये dy बाई dx आ गया। अब संसार में हर थीटा के लिए 4 माइनस कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा, स्नेहा बेटा 4 माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव क्यों ऑलवेज संसार में हमेशा? सही है, बिल्कुल सही रीजन दिया है कि सर cos थीटा का मैक्सिमम -1 हो सकता है, जिस दिन +1 होगा उस दिन -1 हो जाएगा तो भी 3 होगा। तो ये जो 4 यू विल राइट हियर है ना, यू विल राइट हियर 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी ले लो। सिमिलरली 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, होल स्क्वायर है वैसे ही ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन होल स्क्वायर तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सारी कहानी किस पे डिपेंड करेगी? थीटा के ऊपर। तो फॉर फंक्शन इंक्रीजिंग, for dy by dx increasing, for dy by dx increasing means greater than 0, cos theta should be greater than 0, and we know for theta belongs to 0 से pi by 2 cos theta increasing है तो इक्वल भी हो सकता है, and we know theta belongs to 0 से pi by 2 cos theta is greater than equal to 0. This implies your function is increasing function is 0 से pi by 2. I hope ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? वीरेन क्लियर हुआ कैसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को? वीरेन ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आज डिस्कस करेंगे, ज्यादा मैंने नहीं दिए, 10 क्वेश्चन ही दिए थे और 2 एग्जांपल दिए थे। रीजन इज दैट कि आपका टेस्ट था तो मुझे लगा आपको उसको भी टाइम मिल जाए। हाँ बोलो बेटा। किसमें कहां पर, किस स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में कहा? पहले एलसीएम ले लें? हाँ ले लो बिल्कुल ले लो, खुली छूट है आपको, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो बेटा, ले सकते हो। पावन बोलो बेटा। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ क्लियर है? ठीक है। अच्छा पावन महक मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बेटा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में कैसा होगा ये फंक्शन? क्या होगा? हाँ इंक्रीजिंग ही होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos थीटा ना। कर लो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो ना, अच्छे से निपटा देना इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो अब इसमें कितनी चिल्लर वाली बात कही है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है fx इक्वल टू log x बेस है, ये प्रूव करना है आपको इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो f डैश x क्या होगा? इसका 1 अपॉन x होगा सर, है ना, 1 अपॉन x होगा। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन मींस यहाँ पर अब है ना बेस e ले लेना ना, e ले लेना। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से इंफिनिटी में ऑब्वियस है पॉजिटिव है, दिख रहा है पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो ये चिल्लर सा क्वेश्चन है। f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। देखो जो दमदार क्वेश्चन है ना इसका, जो कि बाकी में कुछ है क्वेश्चन के अंदर दम है, एग्जांपल नंबर 12 और 13, इनको 3 स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। अभी तक जितने क्वेश्चन हैं उन सब में सबसे अच्छे क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज में सबसे अच्छे क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 12 और एग्जांपल नंबर 13। इनके सॉल्यूशन भी आपके सामने है ना, तो आप चाहो तो मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जहां पर भी आपको डाउट है ना मुझे बताना क्वेश्चन को। ठीक है, फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू sin 3x क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, कीप इन माइंड क्या पूछा है आपसे, इंटरवल इन विच फंक्शन वेयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता लगाना है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट यू विल फाइंड आउट f dash x ऑलवेज। सो व्हाट विल बी योर f dash x? f dash x क्या हो जाएगा? sin 3x का 3 cos 3x हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको 0 से पाई बाई 2 के अंदर बातें करनी है। इस इंटरवल में सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पता लगाओ कि फंक्शन ब्रेक कहां पर हो रहा है। तो 3 cos 3x इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट का पता लगाओ पहले। तो यहां से क्या आ जाएगा? अच्छा cos 3x इक्वल टू 0, अब देखो 0 से पाई बाई 2 में कहां पर होता है ये?
तो हमको पता नहीं सर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 पाई बाय 2 पर होता है, cos पाई बाय 2 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। 0/3 तो 0 हो गया, अब 0 क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा आपके पास 3x इक्वल टू, अच्छा एक जिन बच्चों को पता नहीं है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। आई होप ये पता होगा आपको, जिनको नहीं पता वो लिख लो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर पाई बाय 2 आ जाएगा। फ्रॉम हियर x इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 6। जहां पर भी किसी में स्टेप में डाउट है बता देना मुझे, ठीक है, बीच लास्ट में आके मत बोलना एकदम, अभी बीच में ही बोल दो सर कहां पर डाउट आ रहा है। x यहां तक ही आ गया। अभी देखो आपको 0 से पाई बाय 2 में चाहिए x, तो 0 से पाई बाय 2 में क्या क्या आ जाएगा, व्हेन यू विल टेक n इक्वल टू 0 तो प्लस वाला देगा आपको एक वैल्यू, माइनस वाला नहीं देगा क्योंकि माइनस वाला तो बाहर निकल जाएगा 0 से पाई बाय 2 में। व्हेन यू विल टेक n इक्वल टू 1 और व्हेन यू विल टेक प्लस पाई बाय 6 तो अगेन पाई बाय 2 से बाहर चला गया। लेकिन व्हेन यू विल टेक n इक्वल टू 1 2 पाई बाय 3 एंड यहाँ पर माइनस पाई बाय 6 तो पाई बाय 2 आएगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं 0 से पाई बाय 2 के अंदर। अभी देखो कहानी को समझना ध्यान से, इस क्रिटिकल पॉइंट को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पर पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2, और आपको लेना किस इंटरवल में, 0 से पाई बाय 2 में लेना है। अभी सबका ध्यान इधर होगा, ठीक है, अभी कोई नोट वोट मत करना, एक चीज बता रहा हूँ आपको, है ना। अभी देखो आपका x का बिलोंग कर रहा है, जिस दिन आपका x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 6 में, है ना, जिस दिन आपका x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 6 में, है ना, इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपका 3x का बिलोंग करेगा, 3x का बिलोंग करेगा, 3x बिलोंग करेगा आपका 0 से पाई बाय 2 के बीच में। तो cos 3x कैसा होगा, यहाँ पर cos 3x कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो 0 से पाई बाय 6 के अंदर आपका जो cos 3x है मतलब f डैश x का साइन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, तो 0 से पाई बाय 6 के अंदर फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। कोई डाउट है क्या यहां तक। और इधर देखो कीप इन माइंड 0 से पाई बाय 6 राउंड ब्रैकेट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल पाई बाय 6 राउंड ब्रैकेट, बट दोनों पे यहाँ पे क्लोज लगाया है। एक मिनट के लिए अपने आप से क्वेश्चन करो कि सर जब आपने इंक्रीजिंग किया है तो दोनों पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, बट आप जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहे हो तो एक पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, एक पे आपने राउंड ब्रैकेट लगाया। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है कि सर मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, जिसको डाउट है पूछो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि सर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया इंक्रीजिंग के लिए, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बातें करी तो एक पे राउंड क्यों लगा दिया, एक पे स्क्वायर क्यों लगा दिया। अच्छा कौन बताएगा मुझे इसका रीजन। इट कैन बी 0 एट 1 पॉइंट। देखो फ्रेंड अभी देखो है ना, अभी देखो सर आपने 0 को तो इंक्लूड किया लेकिन पाई बाय 6 को इंक्लूड नहीं किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर। क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि पाई बाय 6 आपका क्रिटिकल पॉइंट है, बट 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। यहाँ पर cos 3 0 नहीं है 0 के ऊपर, तो इसको इंक्लूड कर लिया मैंने क्योंकि cos 0 1 देना है वहां पर। और जब पाई बाय 6 की बारी है तो वो क्रिटिकल पॉइंट बन गया, तो उसको रिमूव कर दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। सेम कहानी में गा रहा हूँ डिक्रीजिंग के लिए। अभी देखना मैं सेम कहानी रिपीट कर रहा हूँ, डिक्रीजिंग के लिए क्या कह रहा हूं मैं, पाई बाय 6 से पाई बाय 2 में फंक्शन आपका होगा डिक्रीजिंग, लेकिन ओपन इंटरवल पाई बाय 6 से ओपन इंटरवल, सॉरी यहाँ पर पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 आएगा, ठीक है, ओपन इंटरवल पाई बाय 6 से ओपन इंटरवल पाई बाय 2 में होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कितने लोगों के दिमाग में बात घुसी कि सर यहाँ पर आपने दोनों पे ओपन लगाया जबकि यहाँ पर तो एक पे लगाया था, एक पे क्लोज था। ये बातें दिमाग में जा रही है क्या आप लोगों के, यहाँ पर दोनों पे मैंने राउंड लगा दिया। अब सर पहले तो आपने एक पे स्क्वायर लगा दिया था, अभी यहाँ पर दोनों पे राउंड के लगा दिया, चीजें दिमाग में आ रही है क्या। क्योंकि अब की बार दोनों के दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। ये लास्ट ये स्क्वायर ब्रैकेट तो है, ये मतलब लास्ट पॉइंट तो है, लेकिन दिक्कत की बात है कि ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर, क्योंकि इसके नेबरहुड में हम चेक ही नहीं कर सकते, इसके नेबरहुड में हम चेक ही नहीं कर सकते ना कहानी को, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अधिकतर बच्चों को पूरे लास्ट ईयर निकल जाता है, लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि कहां पर हमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना है। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना हो कि कहां पर मैं किस ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है। किसी को डाउट है क्या अभी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, अच्छे से नोट कर लेना इसको, बुक में देखोगे डायरेक्टली कंफ्यूज होंगे सॉल्यूशन वगैरह के अंदर। इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया आपको, कुछ भी कोई डाउट है मुझे बताना। इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना,
मैं एक बार तो टेस्ट में पूछूंगा ही पूछूंगा, ये क्वेश्चन आगे होगे तो मैं कह रहा हूँ, आगे होगे तो मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा और तुम्हें सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइंड, हाँ बोलो बेटा बोलो। नहीं डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। एफ डैश एक्स देख तेरा क्या है, 3 cos 3x, ये जीरो हो रहा है इस पे पाई बाई 6 पर और पाई बाई 2 पर, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको वो इंटरवल बताना है जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 करोगे। फर्स्ट यू विल फाइंड आउट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पर आपका, sin x का cos x एंड cos x का माइनस sin x, ठीक है। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए सर, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा cos x, क्रिटिकल पॉइंट नीचे निकाल लेता हूँ मैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos x इक्वल टू sin x, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास tan x इक्वल टू 1। अब tan x इक्वल टू 1 तो जिनको नहीं पता, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस सॉरी n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू n पाई, इसको क्या लिख सकते हो 1 इक्वल टू 10 पाई बाई 4, तो x आ जाएगा आपका x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अब देखो n की क्या क्या वैल्यू रखे कि x जो है आपका वो 0 से 2 पाई के बीच में आए, तो एक तो n इक्वल टू 0 रख दो तो पाई बाई 4 आ जाएगा, 1 रखोगे तो पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4 आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 4। अब जब 2 रखोगे तो 2 नहीं रख सकते क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 4 2 पाई से आगे निकल गया, तो दो क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहे हैं आपको, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहे हैं, एक तो पाई बाई 4 मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको 5 पाई बाई 4, और आपको आपकी कहानी को चेक करना है 0 से 2 पाई के बीच में चेक करना है, तो 0 से 2 पाई यहाँ पे लिख लो क्योंकि इस इंटरवल में हमको चेक करना है। अब देखो पहले बात करता हूं मैं फॉर, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बातें करनी है आपको है ना, तो 0 से पाई ओवर की बातें कर लेता हूँ। पाई ओवर क्रिटिकल पॉइंट है इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इंटरवल का एंड पॉइंट है इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में, अब देखो 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos x माइनस sin x कैसा होगा, एफ डैश एक्स है क्या आपका cos x माइनस sin x। अब बताओ मुझे बताएगा आर्यन, आर्यन सोनी, आर्यन सोनी, आर्यन त्रिपाठी, बेटा 0 से पाई 4 में कौन बड़ा, cos x बड़ा या sin x बड़ा, है ना। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही होगा। देखो यार ये वाली एक्सरसाइज वाकई में अच्छी है, करने को आप एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इजीली कर दोगे, आपको लगेगा सर कोई डाउट नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते इसमें। तो आई होप कि करूंगा मैं सभी से कि इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से करना, कॉन्सेप्ट बनाना है यहाँ पर। तो cos x sin x अगर आप कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, cos x अगर आप कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, कहाँ पर कट करते हैं, ये 5 पाई बाई 4 है, यहाँ पे दोनों कट करते हैं, यहाँ पे cos x इक्वल टू sin x होता है, और ये एक पाई बाई 4 पॉइंट है, यहाँ पर दोनों कट करते हैं। तो देखो आप ध्यान से देखो तो 0 से पाई बाई 4 में, 0 से पाई बाई 4 में ये cos x का ग्राफ है और इधर वाला ये sin x का ग्राफ है। 0 से पाई बाई 4 में कौन ऊपर चल रहा है, cos x ऊपर चल रहा है, तो cos x माइनस sin x पॉजिटिव होगा, तो f डैश x कैसा है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दिस इंप्लाइज फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट 0 पाई बाई 4 पर ओपन इंटरवल, ठीक है। अब बातें कर रहा हूं मैं 0 से पाई 4 की कहानी निमट गई है ना, अब मैं बातें कर रहा हूं पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 की, तो x से आपका पाई बाई 4, अच्छा इसको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि स्ट्रिक्टली की बातें कर रहे हैं, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में कौन बड़ा, sin x बड़ा, तो cos x माइनस sin x नेगेटिव हो जाएगा, तो f डैश x कैसा है यहाँ पर नेगेटिव, इस इंटरवल की बातें कर रहा हूँ, पाई बाई 4 से यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव था, तो यहाँ पर आपका fx फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, fx will be strictly decreasing for all x belongs to 0 से सॉरी
यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। एक सेकेंड यार, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब आपको बात करनी है 5 पाई बाई 4 से 2 पाई की। तो 5 पाई बाई 4 से 2 पाई की बातें कर रहे हो जब आप, इसके अंदर फंक्शन कैसा है, अभी देखो cos x माइनस साइन एक्स, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ये 2 पाई ये रहा, और 5 पाई बाई 4 आपका ये रहा। 5 पाई बाई 4 से 2 पाई के बीच में देखो तो फंक्शन में कौन बड़ा, cos x बड़ा, तो cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा। मींस f डैश x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, अब देखो 2 पाई को इंक्लूड करना है आपको, है ना, 2 पाई को इंक्लूड करना है, लेकिन 5 पाई बाई 4 को इंक्लूड नहीं करना। 2 पाई को इंक्लूड क्यों करना है, क्योंकि ये एंड पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, है ना, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 5 पाई बाई 4 से क्लोज इंटरवल 2 पाई। ठीक है, या क्लोज इंटरवल आएगा 2 पाई पर। तो पूरा क्वेश्चन में मैं एक बार समरी लिख देता हूँ इसकी, किसी को डाउट हो तो बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर था सभी को। एक बार मेरे को आंसर बता दोगे कोई, मैं लिखता हूँ, एक बार मुझे आंसर बता देना प्लीज के क्या क्या आया था। 0 से पाई बाई 4 में क्या था, ओपन स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग था, कहीं करेक्शन हो तो बताना मुझे। 5 बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में क्या आया था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड अगेन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में क्या आया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो क्या चेंजेस आता, दिव्यांशु। अच्छा यहाँ पर है ना, ये राउंड है दोनों पे, करेक्शन कर लेना, ये दोनों पे एक पे राउंड, एक नहीं ये सही है, ये पे यहाँ पर ये स्क्वायर है और यहाँ पर कैसा है, राउंड है ना, यहाँ पर राउंड है। दिव्यांशु, अच्छा मीटिंग में नहीं है दिव्यांशु। ध्रुव, ध्रुव बेटा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो क्या चेंजेस आते, जीरो को तो अभी भी कंसीडर किया है हमने, जीरो को तो कंसीडर किया है ना। हाँ, इन पे जीरो को तो मैंने पहले भी कर रखा है ना इंक्लूड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये चेंजेस आ जाता है बस। सही है, सही है, सही है, यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो भी बोर्ड वाले स्टूडेंट है दे कैन लेफ्ट द मीटिंग, और उनको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ पहले, अदरवाइज कोई डाउट नहीं है तो वो मीटिंग लेफ्ट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे जेई के बोथ मॉडल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको होमवर्क जो भेजना है, एग्जाम्पल बोर्ड वालों को, और एग्जाम्पल सोल्ड एग्जाम्पल एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक मुझे होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, आज रात के 12 बजे तक। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क भेजना है। अब बोर्ड जेई वाले बच्चे रह जाए केवल मीटिंग के अंदर, बोर्ड वाले लेफ्ट कर जाओ।